साल 2050 में जो ह्यूमैनिटी वो पूरी तरह से चियोस में भर गया, वो भी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के इन्वेजन के साथ। लेकिन जैसे कि कहावत है, जो भगवान होते हैं उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो कि उसका सामना कर सके और मुसीबत के सामने डट के खड़े रह पाए। तो फिर ह्यूमैनिटी ने भी अपने आंखों को खोला, वो भी नए पावर्स के लिए। तो फिर सुपर पावर्स को हासिल करने के बाद जो ह्यूमंस थे उन लोगों ने ऑरा को भी मैनिफेस्ट करा, और जो ऑरा का कलर होता है वो बताता है तुम्हारा पावर लेवल कितना है और तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। और इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड बन गया वो भी लोगों के रैंक को यहाँ पे पता लगाने के लिए। तो फिर ये सारे लोग जिनके पास सुपर पावर्स है और वो लोग मॉन्स्टर के साथ सामना करते हैं, उन सभी लोगों को हम हीरोज बुलाते हैं। जैसे कि मॉन्स्टर हमारे अर्थ में अप्रोच कर रहे हैं, उस वजह से हम लोग यहाँ पे नए उम्मीद की किरण को ढूंढ रहे हैं। तो फिर ये तुम लोगों का टाइम हो गया एक हीरो बनने का। तो फिर अभी से तुम लोगों को जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है। तो फिर जल्दी से हमारे हीरो एसोसिएशन में कॉल करो। वाह कितनी सुंदर सी लड़की है, और ये तो पक्का सी कोई नया ऐड होगा। और वो तो सही में बहुत ही ज्यादा प्रिटी भी है, और यहाँ तक कि वो तो किसी आइडल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो खाली एक मॉडल का काम क्यों करती है, जबकि वो तो एक ए रैंक की हीलर है। अब उसका उसका दोस्त बोल रहा होता है, अब जबकि तुमने ये बोला तो फिर मैंने आज तक उसको तो कभी किसी रेड में नहीं देखा है। और ना बोलते सीन चेंज होता, हमको उसी मॉडल लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग कर रही होती है। अब होते में उसको डायरेक्टर होता है, उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो चेहरा वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन क्या तुम एक मैस्कॉट नहीं हो, और तुम तो यहाँ पे वो एक चीज नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है, जो कि है स्माइल करना। और वो उनको जो लड़के होते हैं वो निराश होकर बोल रही होती है मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, यहाँ पे मेरे को माफ करना। अरे वाह तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हो जब तुम स्माइल करते हो। तो फिर क्रूगला भी स्माइल करो बिल्कुल किसी मैस्कॉट की तरह। बहुत अच्छे, परफेक्ट, ऐसे ही करो तुम। अब वो सुन के वो जो लड़की होती है वहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन मन ही मन निराश होकर वो सोच रही होती है नहीं ये वो लाइफ नहीं है जो कि मैं चाहती थी, वो भी एक हीरो की तरह। और जब मैं यंग हुआ करती थी तब से ही मैं एक सपना देखती आ रही हूँ, और मैंने जो अपना हीलिंग का स्किल है उसको मैंने अपने मिडिल स्कूल में मैनिफेस्ट करा था। और फिर उसके बाद जब मैंने खुद को एक ए रैंक हीरो की तरह रजिस्टर करा तब मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन जल्दी करो, जल्दी मेरे को बचाओ, मेरे को हील करो। उस टाइम मैं वो सब देखने के बाद डर के मारे वहाँ पे पैरालाइज हो गई थी, और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई, वो भी अपने साथी को बचाने के लिए। और मैं तो एक ऐसी हीरो हूँ जो कि अपने स्किल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन अंत में जो एक ही सबसे अच्छा चीज है मेरे पास वो है मेरा अपीयरेंस। उसी वजह से मैं यहाँ पे शूटिंग के लिए आती हूँ, वो भी एक के बाद एक। अब मैं तो यहाँ पे आम लोगों से छुपते फिरती हूँ, क्योंकि कहीं वो लोग मेरे को देख के पहचान ना जाए, उनको ये ना पता चल जाए कि मैं पावरलेस हूँ। और ये सोचते सोचते वो तुरंत जाके एक पोल से टकरा जाती है, और फिर उसके बाद वो बोल रही होती ये देखो अब ये जो टेलीफोन बोट है ये भी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। ओ माँ ये तो देखो ये कितना प्यारा सा बिल्ली है। गॉड कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा है, लेकिन तुम तो देखने में मेरे को किसी स्ट्रीट कैट की तरह नहीं लग रहे हो। तो फिर किस तरीके का बेकार सा आदमी होगा जिसने कि तुमको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। और ये क्या तुम्हारा नाम तो स्ट्रॉन्गर है। और ना बोलते वो लड़की देखती है उसके सामने एक बड़े से बिल्डिंग को जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है फिटनेस स्ट्रॉन्गर। अब वही नाम पढ़ने के बाद वो तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर आके बोल रही होती है कोई अंदर है क्या कोई। और मैं यहाँ पे अभी तुम्हारे बिल्ले को लेके आई हूँ। और ना बोलते हम देखते उस बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी बोल रहा होता जल्दी से अपने बेड को ऊंचा करो। नहीं मैं नहीं कर सकता और मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो? और अभी तो मैं बस थोड़ा सा दर्द देने वाला हूँ तुमको, और पहली बार ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ना बोलते हम देखते एक आदमी एक दूसरे आदमी को वहाँ पे नीचे जमीन में उसके कमर को पकड़ के दबा रहा होता है। अब वो देखने के बाद वो जो लड़की होती है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान सी हो जाती है, मगर उतने में वो जो आदमी होता है उस लड़की को नोटिस करके बोल रहा होता है मलंग मेरे को लग रहा है कि कोई आया है दरवाजे पे। और वो सुन के जो मलंग होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़की की तरफ देखने लग जाता है वहाँ पे। और मलंग को इस तरीके से देख के जो एनी होती है वो उसको बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को लग रहा है कि मैं भी किसी गलत जगह पे यहाँ पे आ गई, तो फिर तुम लोग कंटिन्यू करो जो भी तुम अभी यहाँ पे कर रहे हो। और ना बोल दो जैसे ही एनी वहाँ से जाने लगती है जो मलंग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे आके उसको बोल रहा होता है ओह माँ ये तो देखो ये तो एक जिम बेबी है, तो फिर तुम डरो मत जल्दी से अंदर आ जाओ। मगर इतना सुनते हम देखते हैं एनी के ऊपर डर के हमारे वहाँ पे हालत खराब हो जाता है। और फिर वो उसके ड्रेस को देख के सोच रही होती है ये किस तरीके का टाइगर गेटअप है, और ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है देखने में। और ना सोचने के साथ वो बोल रहे होते अरे नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं तो बस ये बिल्ली। और वो सुन के मलंग बोल रहे होते क्या एक बिल्ली। और ना बोलते हम देखते उस बिल्ली को जो कि बिल्कुल ही किसी गैंगस्टर की तरह दरवाजे में एक कप का कॉफी लिए खड़े रहता है। और फिर उसके बाद वो जो बिल्ला होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मलंग को आंख मारता है। अब वो देखे जब मलंग होता है वो तुरंत ही खुश होकर अपने साथी को बोल रहा होता है
वो जल्दी से हमारे जो नए कस्टमर इसके लिए डोगवा लेके आओ, वो भी प्रोटीन सर्व करने के लिए। अब उसको बॉन्ग बोल रहा था ठीक है सर मैं तुरंत ही लेके आया। अब वही सब सुनने के बाद जो एनी होते बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है वहाँ पे, लेकिन होते में जो मलांग होता है वो तुरंत ही उसके बॉडी को चारों तरफ से देखते हुए बोल रहा होता है ये क्या तुम्हारा जो हाथ है वो तो बिल्कुल ही किसी नूडल्स की तरह है, तुम अभी बहुत ज्यादा प्यासी होगी तो फिर ये लो जल्दी से इस चीज को पी लो तुम। ओह गॉडेस तुम्हारे इस नीज को तो देखो, ये तो यहाँ पे जल्दी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, और तुम्हारे जो एंकल ये तो अपने एक्सपायरी डेट को भी क्रॉस कर चुके हैं। ओह माय गॉड अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते यहाँ पे तो फिर तुम तो पक्का सी मारे जा चुके होते, वो भी अपनी इस बेकार से बॉडी के साथ। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ही इजी पीजी लेमन पीजी कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं वो सुन गाली बोल रहे होते पार्डन इजी पीजी मिजी, क्या तुमने अभी क्या बोला? अब वही सुनने के बाद जो मलांग होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना सुनते एनी बोल रहे होते क्या, लेकिन मेरे को तो ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ना सुनते जो मलांग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एनी को ट्रेन करता और बोल रहा होता है जल्दी करो अपने सर को ऊपर करो और अपने कोर को यहाँ पे हार्ड करो। अब वो सुन के जो एनी होते वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए बोल रही होती है एक्सक्यूज मी मेरी बात तो सुन लो पहले तुम। लेकिन वही सुन के जो मलांग होता है उसको डांटता और बोल रहा होता है तुम्हारी जो कमर यहाँ पे बैंड हो रहा है जल्दी से उसको सीधा करो। अब वो सुन के एनी परेशान होकर बोल रही होती है नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है। मगर मलांग दोबारा से बोल रहा होता है अपने हाथों को स्ट्रेट करो नहीं तो तुम उसको इंजर्ड कर दोगे। अब वही सुनने के साथ जो एनी होते वो अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ पे डंबल कर्ल मारने लग जाती है। अब वही देखने के बाद मलांग बोल रहा था तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो अभी, तो फिर ठीक है इसके बाद 2 और सेट, उसके बाद तुम्हारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। अब वो सुनने के बाद जो एनी होते वो सोच रही होती ये आदमी है तो बिल्कुल भी मेरे बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे को तो यहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं आए हुए। लेकिन ना बोलते बोलते जो एनी होते उसके फोन में अचानक से एक वार्निंग आता है, और फिर जैसे वो अपने फोन को बाहर निकालती है वो देखती है वो एक मॉन्स्टर अलार्म होता है जिसमें कि इमरजेंसी सिचुएशन होता है। अब वो देखने के बाद एनी परेशान होकर बोल रही होती है क्या एक मॉन्स्टर अलार्म, लेकिन इस टाइम, और ये तो यही पास में, और जो सबसे नजदीकी हीरो है वो भी इस जगह में, वो तो अभी मैं ही हूँ, तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ? लेकिन अगर मेरे को वहाँ पे जाना भी होगा तब मैं क्या ही कर लूंगा। इतना बोलते वहाँ पे परेशान होने लग जाती है। लेकिन उसको ऐसी हालत में देख के साइड से मलांग उसको बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे सुसु करना है क्या, जो बाथरूम है वो तो लेफ्ट साइड में है। वो सुन के जो नहीं होते बोल रहे होते ना ऐसा नहीं है, बात इतनी है कि, और फिर साइड से मलांग बोलता अच्छा तुम चले जाओ यहाँ से। अब वो सुन के जो नहीं होते परेशान होकर बोल रही होती है भले ही मैं वहाँ पे जाऊंगी। अब मलांग बोलते तुम वहाँ पे जाना चाहते हो है ना, तो फिर तुम्हारे मन में है तुम वो करो खुद को ना रोक के यहाँ पे, और बाद में तुम जरा से भी रिग्रेट मत करना। फिर ये लो मेरे को मिल गया टॉयलेट पेपर तुम्हारे लिए, तुम इसी को ढूंढ रहे थे ना। लेकिन ना बोलते जैसे वो पीछे देखता है वहाँ से जो नहीं होती वो गायब हो चुकी होती है। अब वो देख के वो मलांग बोलता है वो तो पक्का सी बहुत ज्यादा जल्दी में होगी, लेकिन जो बाथरूम है उसमें तो टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। लेकिन इसको इतना बोलते बाहर के साइड में हम देखते वहाँ पे एनी को जो कि भागते हुए सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। और फिर उसके बाद वो तुरंत उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच के बोल रही होती है यहाँ पे तो कोई दूसरा हीरो मेरे को नजर में नहीं आ रहा है, और यहाँ तो बस इकलौती मैं ही हूँ। और ना बोलते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक बी रैंक का मॉन्स्टर होता है। और फिर उसको देखने के बाद एनी बोल रही होती है मैं जो सब कुछ भी कर सकती हूँ वो करना होगा मेरे को यहाँ पे। और ना सोचने के साथ वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बोल रही होती है इस तरफ आओ और ध्यान रहना कोई आपस में मत टकराना। और ना बोलते एनी देखते वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को जो कि पत्थरों के नीचे दबी हुई होती है और वो वहाँ पे रो रही होती है। और फिर तो हम देखते उस मॉन्स्टर को जो कि अपने पाँव से उस लड़की को वहाँ पे कुचलने वाला ही होता है कि साइड से एनी वो सब देख के चिल्लाते बोल रही होती है नहीं। और ना बोलते वो सोच रही होती है मैं बस इकलौती यहाँ पे हूँ जो कि उसकी मदद कर सकती है, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जल्दी से मूव करो जल्दी करो, और तुम तो एक हीरो हो तो फिर प्लीज यहाँ से मूव करो, और यहाँ पे इस तरीके से खड़े मत रहो मानो कि जैसे तुम यहाँ पे कैमरा के लिए पोज दे रहे हो, प्लीज जल्दी से भागो। इतना बोलते ही जो एनी होते वो तुरंत ही दौड़ के जाके सीधा उस लड़की को छलांग मार के वहां से बाहर निकाल लेती है। और उसके बाद वो भी हैरान होकर बोल रही होती है क्या मैं तो सही में मूव हो गई है, छोटी लड़की क्या तुम ठीक हो, क्या तुम यहाँ से मूव कर सकते हो क्या? लेकिन वैसे उनको जो लड़की होते वो डर के मारे बोल रही होती कुरु 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 गर्ल, ये मॉन्स्टर अचानक से यहाँ पे आ गया और मेरे को तो अभी बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते उस मॉन्स्टर को जो कि तुरंत ही आके वहाँ पे जैसे एनी के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तुम्हें वहाँ पे एक दूसरा आदमी आके तुरंत उस मॉन्स्टर को एक मुक्का मार के दूर हवा में उड़ा के दीवार में टकरा देता है। अब वो देखने के साथ ही जो एनी होते बहुत हैरान होकर सोच रही होती है मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक हीरो यही आसपास था। लेकिन न बोलते हम देखते हैं वहाँ पे हमारे हीरो मलांग को जो कि अपने मसल को फ्लेक्स करता हुआ बोल रहा होता है ये तो देखो जो अल्फा मेल है वो यहाँ पे आ चुका है, और मैंने तुमको बोला था ना कि जो बाथरूम है वो तो दरवाजे के लेफ्ट साइड में है। और मलांग उसको ये सब बोल ही रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है दोबारा से आके वहाँ पे
मलांग के ऊपर हमला कर देता है। वही देख के सारे सैनिक भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते अपने सामने देखो। लेकिन इतना बोलते बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा मलांग के चेहरे पे। अब वो मुक्का आके मलांग सीधा पीछे घसीटता हुआ चले जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो नीचे पड़े हुए पत्थरों को सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ मारने लग जाता है। और फिर जैसे उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर तुरंत ही आके लगातार ही मलांग के ऊपर मुक्का मारने लग जाता है। लेकिन मलांग भी उसके सारे मुक्के को वहाँ पे बड़ी आसानी के साथ डॉज करने लग जाता है। और फिर उसको इस तरीके से फाइट करता हुआ देख जो एनी होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, मैं तो उसके अंदर से जरा से भी ऑरा को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कुछ साधारण सा ह्यूमन है क्या। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा मलांग को अपने पाँव के नीचे दबा देता है। वो देख के एनी बोल रहे होते मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे ये सब क्यों कर रहा है। और फिर उसके बाद वो चिल्लाते बोल रहे होते जल्दी से दूर हट जाओ वहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और क्या तुमको अभी डर नहीं लग रहा है क्या। और ना बोलते हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है मलांग के पाँव को पकड़ के इधर उधर पटकने लग जाता है। लेकिन जो मलांग होता है वहाँ पे हार नहीं मारता, वो मुस्कुराता हो बोल रहा होता है हा बस इतना ही है क्या जो तुम कर सकते हो, तुम फ्रैचिंग लिजर्ड। और वो देख के एनी और भी ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ऐसा कैसे ये कर पा रहा है, और कि इसके पास किसी तरीके का सीक्रेट वेपन्स तो नहीं है। अब उसके बाद जो मलांग होता है दोबारा से वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है तुम मेरे को यहाँ पे हरा नहीं सकते हो क्योंकि मेरे पास तो। और ना सुनते वहाँ पे साइड में एनी भी खुश हो जाती है सोच के कि शायद इसके पास कुछ सीक्रेट वेपन है। लेकिन उस समय मलांग बोलता है तुम मेरे को इसलिए नहीं हरा सकते हो क्योंकि मेरे पास तो अभी एक ए रैंक की हीलर है जो कि वहाँ पे है। और ना सुनने के साथ ही जो एनी होती है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर वो बोल रही होती है क्या इसका जो सीक्रेट वेपन है वो तो और कोई नहीं, वो तो मैं हूँ। नहीं 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 ऐसा मत करो तुम। और एनी का ऐसे रिएक्शन देख के जो मलांग होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। वहाँ पे मगर होते में वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही पीछे से आके दोबारा से बहुत ही पावरफुल सा मुक्का मार देता है मलांग के चेहरे पे, जिससे जो मलांग होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके गिर जाता है। अब वही सब देख के एनी दोबारा से सोच रही होती है मेरे को माफ करना, लेकिन नहीं वो तो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पे मरने वाला और मैं हमेशा से ऐसे नहीं रह सकती हूँ, तो फिर हील जल्दी से प्लीज। और ना बोलते हो तुरंत वहाँ पे अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने का कोशिश करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे मलांग के ऊपर ज्यादा सभी को ऐसा नहीं हो रहा होता उसके पावर का। और फिर उसके बाद वहाँ से वो मॉन्स्टर छलांग मार के जैसे ही मलांग के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो एनी होते वो रोते हुए बोल रहे होते प्लीज बस एक बार उसको हील कर दो। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वो मॉन्स्टर तुरंत ही जाके उसके ऊपर लगातार ही हमला करने लग जाता है। और फिर जैसे हम देखते जो मलांग होता है वहाँ पे बिल्कुल ही मरने के कगार पे पहुंच जाता है। और वही सब देखने के बाद एनी दोबारा से वहाँ पे बहुत ही निराश हो जाती है खुद के ऊपर। और फिर उसके बाद वो रोते हुए बोल रहे होते हमेशा से ही मेरी तरह और बस मेरी वजह से ये सब होता है। लेकिन ना बोलते वहाँ से दोबारा से आवाज आता है तुम लिजर्ड। अब वो सुनकर वो लिजर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते जो मलांग होता है दोबारा से उठता हुआ बोल रहा होता है इस चीज से जो मेरा सेल्फ स्टीम है उसको ही हर्ट हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा अभी से ही हो गया है क्या। और मैं तो एक्नॉलेज कर लिया कि तुमने लगभग मेरे को वहाँ पे खत्म ही कर दिया था, लेकिन उन सबके बावजूद भी मैंने इतने हाई क्लास बॉडी को बहुत सालों की मेहनत करके बनाया है और अभी बिल्कुल ही किसी स्टील की तरह बन गया है। और क्या तुम कुछ ज्यादा ही डाउन नहीं देख रहे हो मेरी तरफ। हाँ, और भले ही मैं अभी इस हालत में क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो मालिक हूँ, वो भी स्ट्रॉन्गर फिटनेस जिम का। ना सुनते उस लिजर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत ही एक मुक्का मार के सीधा मलांग को दूर हवा में उड़ाता हुआ एक बड़े से बिल्डिंग में पटक देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मलांग होता है दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा होता हुआ बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। और हाँ, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती है, तो फिर उसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल ही किसी बच्चे की तरह रोना बंद करो तुम। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो एनी होती है मनी मन सोच रही होती है ये सब क्या है अभी, और मैं तो हीरो हूँ जो कि यहाँ पे है, लेकिन मेरे को तो ये जो सिटीजन यही कंफर्ट दिया जा रहा है, तो फिर बस एक ही बारी प्लीज। और इतना बोलते वहाँ पे बहुत ही देर से चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं जो एनी होते हैं उसका हीलिंग पावर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। फिर जिसके पावर की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही तेज का ब्लास्ट होता है। और फिर जैसे वहाँ का धुआं हटता है हम देखते हैं वहाँ पे मलांग को जो कि पूरी तरह से हील हो चुका होता है। और फिर उसने अपने हाथों से वहाँ पे उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लिया होता है। और फिर उसके बाद मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है जब ये हिट करता है ये तो सही में हिट करता है, तुम हीरो, तो फिर ये लो ये मेरा डा बीस्ट है। और इतना बोलते ही मलांग एक ही मौके में उस बीस्ट को सीधा हवा में उड़ा देता है। और फिर जैसे जाके वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग में टकराता है, जो मलांग होता है वहां से एक बड़े से पिलर को उखाड़ के उसको बोल रहा होता है ये लो अब तो और भी ज्यादा बड़ा वाला आने वाला है। अब वही सुन के जैसे वो मॉन्स्टर दोबारा से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है हमला करने के लिए, जो मलांग होता है वो तुरंत उस पिलर की मदद से सीधा उस मॉन्स्टर को मारता है किसी बैट बॉल की तरह। और फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है जाके उड़ता हुआ
एक स्कूल बस से टकरा जाता है। और फिर उसके बाद मलांग देखता है उसका जो पोल होता है वहाँ पे टूट जाता है। वो देख के वो बोल रहा होता है व्हाट द हेक, इतना ज्यादा कमजोर कैसे है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है। फिर तुरंत उसकी तरफ एक वेपन फेंकता है। वो बोल रहा होता है ये लो मलांग का न्यूक्लियर वेपन। और इतना सुनते हैं जो मलांग होता है वो तुरंत उस वेपन को अपने हाथ में ले लेता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ओह ये सैंड का ये वो तो नहीं। और ना बोलते हम देखते उसका जो वेपन होता है एक बड़ा सा लेग पीस होता है। और फिर वही देखने के बाद मलांग बोल रहा होता है 1986 से अपने 40 साल को बूस्ट करने के लिए, वो भी अपने हिस्ट्री और ट्रेडिशन को। ये है वो जोंग चौक डोंग। और वही देखने के बाद साइड में जो एनी होती है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो सोच रही होती है ये कि ये तो जंबो पिंक का टॉर्टस है। और उसके इतना बोलते हम देखते वहाँ पे मलांग को जो कि तुरंत उस लेग पीस को वहाँ पे खाने लग जाता है। फिर उसके बाद वो खुश होकर बोल रहा होता है ये तो वही शीट है और इसके मदद से तुम अपने हर एक वेसल के अंदर प्रोटीन को महसूस कर सकते हो। तो फिर ठीक है अब मेरे पूरे बॉडी के अंदर ताकत आ चुका है दोबारा से। लेकिन उसके अंदर बोलते बोलते हम देखते हो जो मोस्ट होता है दोबारा से वहाँ पे होश में आ जाता है। फिर तुरंत ही जाके वहाँ पे मलांग के ऊपर बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है। लेकिन हम देखते जो मलांग होता है अपने उस लेग पीस की हड्डी के साथ उसके उस हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। अब उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है लोग तो ये बोलते हैं तुमको तो कुत्तों को भी अकेला छोड़ देना चाहिए जब वो लोग खाना खाते हैं, और क्या तुम भी अभी इस चीज को यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हो क्या। और ना बोलते वो तुरंत अपने उस हड्डी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और फिर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे संभले जो मलांग होता है वो लगातार ही वहाँ पे अपने उस प्रोटीन के लेग पीस के साथ वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर कॉम्बो अटैक मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर रिटेलिएशन में मलांग के ऊपर हमला करके उसको चोट पहुंचा रहा होता है तो में साइड से जो आनी होती है वो अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके मलांग को पूरी तरीके से हील कर दे रही होती है। और फिर जिसके बाद जो मलांग होता है अपनी पूरी ताकत लगा के एक फाइनल स्ट्राइक मार के उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो एनी से बोलता है तुम्हारा जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होता है और इसी तरीके से तुम चीजों को करते हो और मेरे पास तो अभी प्रीमोनिशन है। और उसकी ये सब बातें सुनने के साथ ही जो एनी होते वो मुस्कुराते वो बोलती है नहीं इस टाइम नहीं। लेकिन वो सुन के जो मलांग होता है वो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है जिसमें कि उसके जिम को ज्वाइन करने के बारे में लिखा हुआ होता है। मगर जो एनी होते वो गलती से अपने अंगूठे को उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा देती है। अब वो देख के वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मलांग होता है वो खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लग जाता है। वो बोल रहा होता है नया मेंबर आ गया हमारे जिम के अंदर। अब उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों का ये जो फाइट होता है वो पूरे न्यूज चैनल में छा चुका होता है और कोई वो देखने के बाद बोल रहा होता है मैंने तो इस चीज के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। अब उसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है। हम देखते जो एनी होती है वो जिम में आके अपनी ट्रेनिंग कर रही होता है। पीछे से जो मलांग होता है गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे फालतू की चीजें करना बंद करो, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे लिफ्ट करो तुम। लेकिन वही सुनने के साथ ही जो एनी होती है बहुत ही परेशान होकर सोच रही होती है व्हाट द हेल मैं ये सब यहाँ पे क्या कर रही हूँ और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और ना बोलते अपने फ्लैशबैक को याद करते जब उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गलती से अंगूठा मार दिया होता है। और फिर जो मलांग होता है उसको उस टाइम बोल रहा होता है तुमको अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है वो भी $100 हर महीने में और तुमको $150 देना होगा वो भी हर एक साल में। और मैं तो एकदम स्पेशल केयर रखूंगा तुम्हारा। मिस एनी तुमको तो अभी मैंने बहुत ही बड़ा डील दिया है यहाँ पे। और मिस एनी तुम तो अपने रास्ते में वो भी सबसे हेल्दीएस्ट लाइफ जीने के लिए वो भी इस पूरे प्लेनेट के अंदर। अब वो सब याद करके जो एनी होते परेशान होकर अपने उस बारबेल को नीचे पटक देते वही देख के मलांग बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रहे हो, अपने इस बारबेल को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे लिफ्ट करो। लेकिन वही सुन के जो एनी होते वहाँ पे रोते हुए बोल रही होती है मैं तो अपने घर जाना चाहती हूँ अभी और मैं तो अभी और ज्यादा स्ट्रेंथ को अपने हाथों में नहीं लगा पा रही हूँ। लेकिन स्ट्रेंथ उस दिन तो मेरे हाथों में अचानक से बहुत ज्यादा पावर आ गया था और मैंने तो उस चीज को बहुत ही लंबे टाइम से ज्यादा भी महसूस नहीं करा था। लेकिन मैंने अपने पावर को दोबारा से इस्तेमाल करा था उस दिन। अब मेरे को ये तो नहीं पता मैंने वो सब वहाँ पे कैसे करा था, लेकिन इसका पक्का से कुछ लेना देना होगा वो भी हॉर्स किंग के साथ। और अगर मैं अपने टाइम को उसके साथ स्पेंड करती हूँ तो फिर शायद उसके बाद में दोबारा से अपने पावर्स को हासिल कर पाऊंगी। अब उसके बाद मलांग बोल रहा होता है तुम्हारा रेस्ट यहाँ पे खत्म हो, दोबारा से अपने सेट को मारना स्टार्ट करो। अब उसमें क्या नहीं सोच रहे होते यार बस इतना ही नहीं। और ना बोलते नहीं देखते वहाँ पे वो बिल्ला दोबारा से आ जाता है और फिर उसी को देख के जो एनी होते उसको सलाहते हुए बोल रहे होते अच्छा तुम मेरे को यहाँ पे कंफर्ट करने के लिए आए हो। लेकिन वो देख के साइड से जो मलांग होता है वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है और फिर वो अपने बिल्ले को इशारा करता है बोल रहा होता है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम वहाँ पे। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे बॉन्ग को जो कि एक पानी का बोतल देता है उसको बोल रहा होता है तुम्हारा पहली बारी बहुत ज्यादा हार्ड है यहाँ पे है ना, तो फिर ये लो पानी पी लो तुम सबसे पहले। और वही सुन के नहीं बोल रहे होते तुम्हारा शुक्रिया वांग। और वो देखने के बाद वांग बोल रहा होता है भले तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी तुम जो भी पसीना बहा रहे हो वो सब बाद में तुम्हारे मसल्स बन जाएंगे और तुम्हें पता है ना जब तुम किसी बीज को बोते हो पक्का से ग्रो होता है। अब उसमें क्या नहीं बोलता हाँ मेरे को पता है मिस्टर वोंग आपने शायद वहाँ पे नीचे कुछ गिरा दिया है अभी।
अब उसके वोंग बोलता अरे नहीं, उस चीज को तो मेरे को सीक्रेट रखना था। अब उस नहीं बोलते सीक्रेट, लेकिन वो चीज क्या है? अब वो सुन के वोंग बोलता है एक मूवी स्क्रिप्ट है और मैं एक साइड एक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। अब वो सुन के एनी भी खुश होकर बोल रहे हो, ओह सच में क्या मैं उस चीज को देख सकती हूँ? अब वो सुन के वोंग बोलता है ऑफ कोर्स ये लो। और वही सुन के जो एनी होती है उसे स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए बोल रहे होते अच्छा तो तुम एक विलन हो, लेकिन एक बहुत ही छोटे वाले, और तुम तो पक्का से बहुत निराश हो गए है ना, क्योंकि तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो। लेकिन वो सुन के वोंग बोलता है नहीं ऐसा भी नहीं है, मेरे को माफ करना, क्योंकि ये तो एक ऐसा रोल है जिसके वजह से मेरे को जो लोग होते हैं मेरे को स्टेज में या स्टेज के बाहर नफरत करते हैं, लेकिन एक प्रोटोगनिस्ट को शाइन करने के लिए एक विलन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा भी लगता है वो भी ऐसा रोल प्ले करने में। और विलन्स के जो रोल है वही सबसे ज्यादा मजा आता है मेरे को करने में। और उसके सब बातें सुनने के बाद जो एनी होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है वो ये जो मिस्टर वोंग है तो सही में बहुत ज्यादा एडमायरेबल है, और इनके पास तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चिंता नहीं करते दूसरे के ओपिनियन के बारे में जो कि वो लोग उनके बारे में सोचते हैं। तो फिर शायद मेरे को बाद में जाके इनको ऑटोग्राफ लेना चाहिए। लेकिन ना बोलते बोलते एनी देखते साइड में वहाँ पे वो उनको जो कि बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हैवी स्कॉट मार रहा होता है। और फिर वो स्कॉट मारता वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है ये जो हॉर्स किंग वोकोंग है वो तो पक्का से इस चीज के अंदर क्रैश होने वाला है। लेकिन वही देख के साइड से जो मलांग होता बोल रहा था तुम डमलेस, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम वर्टलेस पीस ऑफ शिट, क्या बस इतना ही है क्या जो तुम्हारे पास है अभी करने के लिए? नहीं ऐसा तुमको बोलना ये तो पक्का से इंसल्ट की बात है। लेकिन वही सुन के साइड से जो एनी होते बोल रही होती हॉर्स किंग तुम ये सब क्या कर रहे हो? और जो मिस्टर वोंग है वो तो उस वेट के नीचे वहाँ पे क्रैश हुए जा रहे हैं। लेकिन वही सुन के वोंग बोल रहा था ना ये सब कुछ भी नहीं है। अब वो सुन के एनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ जो मलांग होता वो चिल्लाता और बोल रहा था तुम डैम एस लगिंग फूल, क्या तुमने मेरे रेंट को पे किया और क्या तुमने ये जो बारबेल इसके रेंट को पे किया? और तुम तो यहाँ पे एवरेज अमाउंट का जो वेट है उसको भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुम चाहते हो कि एवरेज के ऊपर का जो चिकन ब्रेस्ट है मैं उसको तुमको खिलाऊं। और तुम अपने एल्बो की तरफ तो देखो वो अभी भी स्ट्रेट क्यों नहीं है और वो अभी भी इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? क्या तुम अपने मामा को जाकर इसमें कैरी करने वाले हो क्या? और देखो मैं तो एक फुल पैकेज हूँ लेकिन दूसरी तरफ तुम एक लगेज की तरह हो। तो फिर अगर तुमने किसी को भी जाके ये बोला कि तुम मेरे जिम में आते हो तो फिर मैं तुम्हारा पीछा पूरा लाल कर दूंगा मार मार के। तो फिर अपने सारे सामान को पैक करके जल्दी मेरे जिम से बाहर दफा हो जाओ तुम। और मलांग की ये सब बातें सुनने के बाद जो वोंग होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, फिर उसे गुस्से के मारे उस हैवी वेट को सीधा हवा में उठा लेता है। लेकिन वो देख के मलांग वहीं पे खुश नहीं होता, वो बोल रहा होता है और एक जल्दी से करो। और ये सब सुनने के बाद जो वोंग होता है दोबारा से वहाँ पे एक दूसरा रैप मार देता है और फिर जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों हम देखते वहाँ पे एनी को जिसका जो फोन होता है दोबारा से वहाँ पे बजने लग जाता है और जिसमें वो देखते हैं कि एक दूसरा समन होता है वो भी किसी सी रैंक के हीरो के लिए। अब वो देखो बोल रहे होते हैं अच्छा लग रहा है कि वो लोग जो मैच फैलाया था हम लोगों ने उसको ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं अभी। अब वो देख के साइड से वो बोल रहा था तो फिर क्या अभी हम लोग चले के यहाँ से? अब वो सुन के एनी बोलती है वो ये तो बस हीरोज के लिए ही है तो फिर हम लोग ठीक रहेंगे और शायद ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। अब वो सुन के साइड से जो मलांग होता है बोल रहा होता है हाँ खतरनाक, और क्या मैंने तुमको बोला नहीं था कि वो जो लड़का वोंग है वो भी एक बी रैंक का हीरो है? अब वो सुन के एनी भी हैरान हो जाती है। लेकिन हम देखते वोंग होता है वो तुरंत उस समन की तरफ दौड़ के जाने लगता है। अब वो तुम्हें दोबारा सीन जो हमको साइड को दिखाया था जहाँ पे हम देखते हैं और भी बहुत सारे हीरोज वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो सभी मिलके अपने पावर का इस्तेमाल करके उस जगह को दोबारा से ठीक करने लग जाते हैं। अब वही पे वोंग भी वही सब काम ही कर रहा होता है कि उतने में वहाँ पे जो मलांग होता है इनके साथ पहुंच जाता है। फिर मलांग बोल रहा होता है देखो वो रहा वोंग, तो फिर क्या हम लोग भी यहाँ पे स्टार्ट करें क्या? और सुन के एनी बोलते हैं हाँ करते हैं। लेकिन ना बोलते बोलते पीछे से वहाँ पे और एक लड़का के बोल रहा होता है होली शिट, तुम तो वही क्योर गर्ल हो है ना, और मैं तुम्हारे टिकटॉक को देखा था उसमें तुम्हारे टैंगो चैलेंज को। और ना बोलते ही वो जो लड़का होता है वो तुरंत ही एनी को उसके वीडियो को दिखाने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो खुश होकर बोल रहा होता है ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा औसम है, तो फिर क्या तुम वो चैलेंज मेरे लिए यहाँ पे कर सकते हो? क्योंकि अगर मैं इस चीज को अपने इंस्टाग्राम में डालूंगा तो फिर वो तो वायरल हो जाएगा। लेकिन वो क्या नहीं बोल रहे होते मेरे को माफ करना लेकिन मैं अभी इस टाइम एक मिशन पे हूँ। लेकिन न सुनते वो जो बंदा होता है तुरंत ही एनी के हाथ को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है बंद करो यहाँ पे झूठ बोलना मेरे को, क्योंकि जो क्योर गर्ल है वो तो कोई भी मिशन नहीं करती इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे ऐसा मत करो, बस एक बारी मेरे लिए उस चैलेंज को कर दो तुम यहाँ पे। लेकिन वही सुन के जो एनी होती है वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती है। मगर वो लड़का दोबारा से बोल रहा होता है अगर तुम वो चैलेंज नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा सा अपने एस को हिला दो मेरे लिए यहाँ पे। लेकिन जो एनी होते है बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरे को प्लीज छोड़ सकते हो? लेकिन वो सुन के बंदा वहाँ पे नहीं रुकता, बोल रहा था कम ऑन यार मैं तुमको डिनर बाय करके दूंगा जिसमें कि मालटांग होगा। और वो मालटांग नाम सुनते हम देखते पीछे से जो मलांग होता है वो खुद ही उस चैलेंज को वहाँ पे करने लग जाता है, वो भी उस मालटांग डिश को खाने के लिए।
और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है क्या वो जो डिनर है उसके बदले मेरे को मिल सकता है क्या, और तुम मेरे को माल्टांग के बदले जोक बॉल खरीद के दे सकते हो। अब वही सब देख के जो एनी होती है उसका पूरा मूड सड़ जाता है वहाँ पे। लेकिन वो जो लड़का होता है वो तुरंत ही जाके मलांग के कॉलर को पकड़ के बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड। लेकिन वही सुन के जो मलांग होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को माल्टांग नहीं खिलाने वाले हो क्या। लेकिन वो सुन के बंदा दुआ से गुस्से में बोल रहा होता है तो तुम वो है ना वही ब्लास्टर्ड। अब वो सुन के जो मलांग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मगर में हमें 3 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जब सर्दी का मौसम होता है, जहाँ पे हम देखते हैं 3 लड़कों को जो कि एक पोल के नीचे बैठ के वहाँ पे स्मोकिंग करते हुए बात कर रहे होते हैं। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने पैर में पिस करके अपने पेरेंट्स के लिए रोने लग गए। तब उस वजह से मैंने बोला कि उसके मॉम्स को ही मारते हैं हम लोग। वो सुनकर दूसरा बोल रहा था क्या तुमने उसके चेहरे को देखा था, गॉड मैं तो एकदम ही मार मार के उसको खत्म कर देने वाला था उस दिन तो। लेकिन बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे मलांग आ जाते जो कि बोल रहा होता है ब्रैट्स तुम लोग ये सब स्मोकिंग फ्री जोन के अंदर अभी क्या कर रहे हो, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग तुरंत उस सिगरेट को यहाँ से फेंक दो। इनोवेशन कुन में से बोल रहा होता है क्या ही गलत है बॉबी सियर गीजर के साथ, और क्या तुम्हें यहाँ पे ठंड नहीं लग रहा या फिर और कुछ महसूस नहीं हो रहा बॉबी इतने खतरनाक ठंड में। और अगर तुम यहाँ पे ये नहीं चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे पिछवाड़े को लाल कर दे तो फिर तुरंत ही यहाँ से चले जाओ हमारा मूड खराब होने से पहले। लेकिन वही सुन के उनमें से एक बोल रहा होता है क्या एटीट्यूड है वो तुम्हारा वो भी हमारे एडल्ट के साथ। और ना बोलने के साथ ही वो मलांग को बोल रहा होता है सॉरी हॉन्ग हमें नहीं पता था कि ये जो जगह ये स्मोकिंग फ्री जोन है। अब उसमें मलांग बोल रहा था तुम लोगों को नहीं पता कि स्मोकिंग से तुम लोगों का जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है, तो फिर चलो अपने सारे सिगरेट्स अभी मेरे को दे दो क्योंकि जो स्पर्म है वो तो ऑलरेडी मेरे खत्म हो चुके हैं, तो फिर वो चीज़ मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस कर दूंगा। लेकिन इतना सुनते वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही वहाँ पर उस स्मोकिंग फ्री का जो साइन लगा होता है उसको फाड़ देता है। फिर उसको बोल रहा होता है हाँ अब क्या, अब तो ये स्मोकिंग जोन हो गया है ना। अदना बोल तो मलांग के चेहरे में थूक देता है। अब वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है क्या हो गया अब तुम तो इस जगह में स्मोक कर सकते हो, और क्या तुम अभी बहरे हो गए हो क्या, तुम ब्लास्टर क्या तुम अभी मेरे को सुन नहीं पा रहे हो क्या। और ये बोल के वो तीनों जने वहाँ पे मलांग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद उनमें से एक जाके मलांग के ऊपर पंच मारता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है शायद थोड़े बहुत आंसू तुम्हारे बाहर निकल आएंगे जब मैं एक पंच तुम्हारे चेहरे पे मारूंगा अभी तो। लेकिन ना बोलते हम देखते जो मलांग होता है उन तीनों को ही वहाँ पे मार मार के पूरा हालत खराब कर देता है। अब जिससे वो जो बंदा होता है डर के मारे रोने लग जाता है। अब दोबारा से वहाँ प्रेजेंट में जहाँ पे जो मलांग होता है वो बोल रहा होता है अरे हाँ तुम तो वही हाई स्कूलर हो वो भी उस टाइम के है ना, तुमको देख के भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम लोगों ने अपने स्मोकिंग को क्विट करा। बस उनका जो बंदा होता है बहुत चिढ़ जाता है और फिर मलांग के हाथ को पकड़ के बोल रहा था तुम फ्लकिंग ब्लास्टर्ड तुम अभी भी यहाँ पे हालात को पढ़ नहीं पा रहे हो है ना, और तुम्हें जरा सब की आइडिया है कितने बेसब्री से मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा था इतने लंबे टाइम से, और मैं तो उस टाइम से अभी एक एडल्ट बन गया हूँ। और ना बोलते जो लड़का होता है वो तुरंत अपने सिगरेट फायर स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे मलांग को पूरा जला देता है। अब वो देख के पीछे जाने चिल्लाते हुए बोल रहे होते हॉर्स गैंग, कि ये जो बंदा ये भी अवेकन्ड है क्या। और ना बोलते दोबारा से जो बंदा होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है मैं वो सेम पर्सन नहीं हूँ जो कि पहले हुआ करता था, तो फिर एक अनअवेकन ब्लास्टर वो भी तुम जैसा, उसको तो पक्का से यहाँ पे पेबैक मिलना चाहिए है ना, और तुम तो यहाँ पे मेरे को भी कुछ बोल भी नहीं सकते हो। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे मलांग को जिसको कि उसके आँख से कुछ भी नहीं हुआ था और वो बोल रहा होता है मैं तो इस स्टूडेंट के दिमाग को यहाँ पे ठिकाने में लगाने वाला हूँ। और इतना बोलती वो एक ही पंच मार के उस बंदे को सीधा हवा में उड़ा देता है। फिर उसके बाद हम देखते वो नीचे जमीन में गिर के ढेर हो जाता है। अब वही देख के मलांग भी बोल रहा होता है तुमने सोचा था कि तुम मेरे को हर्ट कर सकते हो है ना, लेकिन मैंने तो बहुत सालों की मेहनत करके अपने मसल्स को ऐसा बना लिया है, और तुम जैसे ऐसे कमजोर पावर के साथ तुम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और तुम्हारे पास तो जरा सा भी कॉमन सेंस भी नहीं है, तो फिर तुमको तो दोबारा से अपने एलिमेंट्री स्कूल से स्टार्ट करना होगा। और मलांग वहाँ पे ऐसा बोल ही रहा था कि तुम्हें पीछे से कोई बोलता है ओह माँ ये तो देखो ये कौन है, और मैंने सुना कि यहाँ पे किसी जगह कमोशन हो रहा है और ये तो हमारे इजी फन जिम के ओपा है, तो फिर क्या ये कोई किस्मत है क्या। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक हीरो को जिसको देखने वाले भी खुश होकर बोल रहे होते ओ हर्ट किंग। अब तुम बताया था कि जो बंदा होता है ये भी एक ए क्लास हीरो होता है जिसका नाम हर्ट किंग होता है। अब उसके बाद जो हर्ट किंग होता है दोबारा से बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया है मैसी, तो फिर तुमको देख के मेरे को अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे मन में जो भी है वो करके तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। अब वो सुन के नहीं सोच रही होते क्या ये जो हर्ट किंग और ये जो हॉर्स किंग एक दूसरे को जानते हैं क्या। और ना सुनते हम देखते जो हर्ट किंग होता है वो तुरंत ही जाके मलांग के बॉडी से चिपक जाता है। वो बोल रहा होता है ओह कितना ज्यादा सॉफ्ट है और ये जो बॉडी है और ये जो फीलिंग है ये तो सही में बहुत ही रिडिकुलसली एक्साइटिंग है ना डार्लिंग। अब वो सुन के एनी का वो पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता है ओह नहीं ऐसा नहीं हो सकता हॉर्स किंग, लेकिन ना बोलते हम देखते जो मलांग होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। मगर हम देखते हैं जो
हर्ट किंग होती है उसके बॉडी को चाटते हुए बोल रही होती है, इसको तो देखो कितना ज्यादा खूबसूरत शोल्डर के वेन्स है और ये कितना ज्यादा टेस्टी है। वही सुन के जो मलंग होता है वो चिल्लाने लग जाता है, फिर तुरंत ही वहां से वो डर के मारे भागने लग जाता है। वो बोल रहा होता है बचाओ मेरे को बचाओ, लेकिन हर्ट किंग भी उसका पीछा करता बोल रहा होता है रुक जाओ, तुम वहीं पे रुक जाओ। वो सुन के जो मलंग होता है वो डर के बोल रहा होता है मेरे को ये सब नहीं चाहिए, तुम बाहर में जाओ। लेकिन जो हर्ट किंग होता है उसका पीछा करता बोल रहा होता मैं तुमको बहुत ही अच्छा यहाँ पे महसूस कराने वाला हूँ, वो भी लास्ट बारी की तरह। और वो सुन के हनी भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या इसने क्या बोला अभी। लेकिन खैर वो सब छोड़ो है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम यहाँ पे हिल सकते हो क्या। ना सुनते हम देखते हो जो बंदा होता है वो एनी को मारता बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ और तुम हेरी गीजर, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता हूँ। इजी फन, हाँ मैंने सुन लिया तुम इजी फिन जिम वाले हो है ना, तुम पीस ऑफ शीट तुम बस इंतजार करो, मैं तो पक्का सही पूरे तुम्हारे जिम को जला के राख में मिला दूंगा। लेकिन वही सुन के जो एनी होती है वो भी गुस्से में बोल रहे होते एक मिनट रुक जाओ, तुमने क्या बोला और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सब कुछ जला के राख कर दोगे। लेकिन मैं तुमको वैसा करने नहीं दे सकती हूँ, और ऊपर से ये तो तुम हो जिसने कि ये सब स्टार्ट करा था यहाँ पे। और क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आता क्या खुद के ऊपर, और तुम तो यहाँ पे डरपोक जैसे मेथड का इस्तेमाल करते हो क्योंकि तुम उन सब चीजों को लैक करते हो खुद के अंदर। लेकिन वो सुन के वो बंदा भी गुस्से के मैं चिल्लाता बोल रहा होता है शट इट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। हाँ अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से बकबक करते रहोगे तो फिर मैं भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाऊंगा। लेकिन वैसे उनका नहीं चिल्लाते बोल रहे होते सुपरमैन लॉ आर्टिकल 23 पैराग्राफ 6 उसके मुताबिक जितने भी अवेकेंट है वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी सिविलियंस के खिलाफ। लेकिन तुमने तो यहाँ पे अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करा, वो भी एक सिविलियन हॉर्स किंग के खिलाफ। कभी तुमको पता है कि तुमने कितने बड़े क्राइम को कमिट कराए यहाँ पे, और तो पक्का से मर्डर का अटेम्प्ट था। लेकिन अगर तुम दोबारा से यहाँ पे हिम्मत करोगे और भी ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करने का तो फिर मैं खुद से ही तुमको यहाँ पे रोक के रखूंगी, वो भी एक हीरो होने के नाते। लेकिन इतना सुनते वो जो बंदा होता है वो गुस्से के मारे तुरंत ही एनी की तरफ चार्ज करता हुआ बोल रहा होता है तुम एक बिम्च हो जिसके पास एक खूबसूरत चेहरा ही है और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना बोलते इससे पहले कि वो वहाँ पे आके एनी के ऊपर हमला करे, उतने में पीछे से कोई आके उसी बंदे के ऊपर हमला करके उसको नीचे जमीन में चिपका देता है। अब वो देख के एनी भी हैरान के बोल रही होती है क्या ये क्या था। इतना बोलते पीछे से आवाज आता है ये कौन है वो इंसान, वो भी टेलिंगुला के साथ मैंने सुना है, और मैं जो हाथ है वो तो भी शेक कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही डिजीज सा महसूस भी हो रहा है। टेलिंगुला वो कहाँ पे, जल्दी से उस चीज को मेरे को दे दो। और ना बोलते हम देखते हैं कि पीछे एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाले एक बड़े से मॉन्स्टर को जो कि ए ग्रेड का मॉन्स्टर होता है। आप उसको देख के की भी हालत खराब हो जाता है, वो सोच रही होती मॉन्स्टर मॉन्स्टर लेकिन अभी क्यों। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते क्या क्या तुम अभी किस बारे में बात कर रहे हो टेलंगू। लेकिन न सुनने के साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एनी के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला उसको टच करे एक शील्ड आके एनी को घेर लेती है जिससे वो उस हमले से बच जाती है। अब वो देख के एनी भी हैरान के बोल रही होती ये क्या, ये किसका पावर है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की को जिसने की अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है एनी के ऊपर, और वो बोल रही होती है हे साइड हट जाओ, तुम अभी मेरे रास्ते में आ रहे हो। और ना बोलते हो दुआ से अपने पावर का इस्तेमाल करके उस बड़े से मॉन्स्टर को अपने पिंजरे में घेर लेती है। और फिर जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे गुस्से के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर एनी भी उस बंदी को देख के बोल रही होती है तुम कौन हो। और ना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है वो एक एस ग्रेड की हीरो होती है, उसका नाम यूरा होता है। अब यूरा बोल रही होती है व्हाट द हेक। और ना बोलते हो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने हाथों को उस पिंजरे के अंदर से बाहर निकाल के एनी को पकड़ने लग जाता है। वो देख के एनी चिल्लाते बोल रही होती है ये क्या तो बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम्हारा एबिलिटी, और तो ज्यादा भी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन वही सुन के यूरा होते दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करते हो बोल रही होती है तुम स्टकी और डर्टी, तुम तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, तो फिर क्या तुम बस यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन ना बोलते बोलते जैसे वो मॉन्स्टर पिंजरे से बाहर निकलने वाला होता है जो यूरा होती है अपने हैमर का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे पिचका देती है। अब वही देखने के बाद एनी भी हैरान के बोल रही होती है वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ना बोलते बोलते यूरा होते वो तुरंत एनी के पास के बोल रही होती है तुम तो मेरे को बहुत ही जानी पहचानी से लग रही हो, तो फिर मेरे को बताओ कि तुम कौन हो। अब उनको एनी भी बोल रही होती है हाँ अरे हाँ हम तो पहले भी मिल चुके हैं, वो भी हीरो मैनेजमेंट एजेंसी के अंदर, और मैं तो हीरो क्योर गर्ल हूँ। अब उस उनकी हीरो बोल रही होती है क्योर गर्ल, अच्छा तुम तो वही क्लाउन हो है ना। अब उस उनके एनी बोल रही होते है ये कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन जो हीरो होती है उसकी बात को इग्नोर करते बोल रही होती है मैं तो उसको अभी नहीं देख पा रही, वो अभी कहाँ पे चला गया है। और ना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे हर्ट किंग को जो कि मलांग के बॉडी में चढ़ के उसको हक कर रहा होता है। लेकिन जो मलांग होता है परेशान होकर रोता है, बोल रहा होता मेरे को बहुत ही नफरत है इन सब चीजों से, जल्दी से रुक जाओ तुम अभी। अब वो देख के नहीं बोल रहे होते हैं मिस्टर मलांग ये सब क्या है। लेकिन तो मुझे यूरा होते वो तुरंत ही जाके हर्ट किंग के मुंह पर बहुत ही तेज का चाटा मार देती है, और वो जैसे जो हर्ट किंग होता है हवा में उड़ जाता है। और फिर वो देख के यूरा भी बोल रही होती है ऑनेस्टली मेरा जो ब्रदर है
वो तो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन खैर इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वो सुनकर जो नहीं होते वो तुरंत मलंग के पास जाके उसको चुप कराते हुए बोल रहे होते, मिस्टर मलंग यहाँ पे मत रोइए, प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो सुन के जो मलंग होता है वहाँ पे अपने रोने को बंद नहीं करता। वही देख के जो यूरा होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जिससे जो मलंग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है। वो बोल रहा होता है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था और मैं तो किसी तरीके से मैनेज कर पाया उसको अपने से दूर भगाना। अरे ये कौन है, तुम तो यूरा हो और अब तो बहुत ही लंबा अरसा हो गया है और तुम अब जिम में क्यों नहीं दिखा रहे हो खुद के शक्ल को। हाँ, लेकिन ना बोलते ही जो यूरा होते हैं तो उनके अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर मलंग के ऊपर ही अटैक कर देती है। अब वो बोल रहे होते तुम तो बहुत डर्टी हो। मुझे क्या नहीं बोल रही होती, ये क्या था और क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हैं पीछे से वो जो मॉन्स्टर होता है दोबारा से जिंदा हो के एनी के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। जो मलंग होता है वो तुरंत ही एनी को वहाँ से उसके हमले से बचा लेता है। और फिर बोल रहे होते ओह मिस्टर मलंग, आपने मेरे को बचा लिया। और फिर मलंग भी बोल रहा होता है क्या हम लोग लगभग यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत में नहीं आ गए थे और क्या तुम ठीक हो अभी। अब उनको बोल रहे होते हाँ मैं ठीक हूँ और आपका शुक्रिया। अब उनको मलंग भी खुश होकर बोल रहा होता हाँ तुम्हारा वेलकम, हाँ हाँ हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरी होती है वो चिढ़ते हुए बोल रहे होते तुम लिटिल ब्रैट। और उसको तो देखो वो तो यहाँ पे इनोसेंट होने का नाटक करे जा रहा है, लेकिन वैसे सिजली बॉडी के साथ तुम तो बस एक वर्न आउट ओल्ड हैक की तरह हो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किसके ऊपर यहाँ पे ट्रम्प को थोड़ा करे जा रहे हो। और ना बोलते हम देखते जो यूरिया होती है वो भी वहाँ पे नीचे बैठ के दर्द का एक्टिंग करने लग जाती है। लेकिन उसका जो एक्टिंग होता है वहाँ पे काम नहीं आता क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों को पीछा करने लग जाता है, जिससे जो मलंग होता है चिल्लाता बोल रहा होता है यूरा प्लीज हमको बचाओ बचाओ। अब वही सब देखने के बाद यूरा होता है गुस्से में बोल रहे होते तो है तुम स्टिकिंग ब्लास्टर्ड, क्या तुम मेरे यहाँ पे मूड को पढ़ नहीं पा रहे हो। और ना बोलते हम देखते मलंग होता है तुरंत ही जाके यूरा से चिपक जाता है। फिर यूरा बोल रही होती है ये तुम्हारा अभी सही जगह नहीं है, तो फिर बस यहाँ पे टाइटली बैठे रहो तुम। और ना बोलते यूरा होती है वहाँ पे एक बड़े से बिल्डिंग को अपने पावर के मदद से हवा में उठा लेती है। और वो देख यानी भी हैरान होकर बोल रहे होते वाह यही पावर है क्या, वो भी एक इनक्रेडिबल एस रैंक का। और ना बोलते वो तुरंत ही अपने पावर का सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल कर देती है, जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। अब वो देख के मलंग भी खुश होकर बोल रहा होता है हाँ यूरा बिल्कुल इसी तरीके से। अब वो यूरा बोल रहे होते ब्रदर तुम इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से खाने का प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो है ना। और ना बोलते जो यूरा होती है मलंग के बॉडी के चारों तरफ एक आर्मर बना देती है। अब वो देख के मलंग भी खुश होकर बोल रहा होता ओह तुम्हारा शुक्रिया यूरा और अब तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन वो सुन के यूरा बोल रहे होते नहीं अभी भी एक चीज बचा है। और ना बोलती वहाँ पे अपने पावर की मदद से एक रॉकेट बना लेती है। अब उस रॉकेट के अंदर बैठ के मलंग बोल रहा होता है बहुत अच्छे, तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पे लोड हो गया हूँ। और ना बोलते तुरंत ही मलंग को उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। अब वही देख के जैसे वो मॉन्स्टर वहाँ पे मलंग के ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, जो मलंग होता है वो भी एक ही पंच मार के वो जो मॉन्स्टर होता है उसको पूरी तरीके से वहाँ पे तोड़ के खत्म कर देता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो एनी होती है उसको पूरा होश हो जाता है। वो बोल रही होती है हाँ क्या मैंने अभी जो देखा वो सच है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन जो मिस्टर मलंग है वो तो पक्का से यूजलेस है। और वो तो मुझे मलंग होता है वो बोल रहा होता है जियान क्या तुम यहाँ पे भूखे हो क्या, तो फिर चलो हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। और उसकी यूरा बोल रहे होते क्या अचानक से। और फिर नहीं बोल रहे होते अच्छा खाना ठीक है हम लोग चलते हैं। और ना बोलते है जो मलंग होते यूरा के साथ वहाँ से जाने लगता है। और वो उसको बोल रहा होता है ये चीज़ सही में भी बहुत ज़्यादा कूल था अभी है ना। अब यूरा भी बोल रहे होते यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो, वो भी इतना ज़्यादा प्राउड महसूस करने का। अब वही सब देखने के बाद जो नानी होती है बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। और फिर वो सोच रही होती है हाँ इसी की तरह इस बारी भी मैं तो किसी के मदद में नहीं आई। लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते वो सारे के सारे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे उस खाने को देख के बोल रहे होते ये दुआ से नहीं यार। अब सुन के मलंग चिढ़ते बोल रहा होता है शट अप, तुम यहाँ पे मेरे प्रोटीन को मॉक मत करो। अब सुन के यूरा चिढ़ते बोल रही होती यही प्रॉब्लम है मेरा कि मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ यहाँ पे, तुम ओल्ड परबर्ट। अब वो सुन के मलंग बोल रहा था अच्छा तो फिर मैं यहाँ पे लीन मीट को चूज करता हूँ जो कि तुमको पसंद है, तो फिर यहाँ पे कंप्लेन करना बंद करो, जल्दी से खाना स्टार्ट करो तुम। अब वो सुन के जो यूरा होती है अपने मुंह को फुलाते हुए बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे अच्छे से पूछ रहे हो तो फिर ठीक है। और ना बोलते मन ही मन सोच रही होती है ये क्या, ये तो सही में बहुत क्रेजी और ये तो मेरी यहाँ पे केयर कर रहा है, कितना डेलिकेट है ओप्स। लेकिन इतना बोलते दूसरे हम देखते हैं जो मलंग होता है वो एनी को भी खाना देता है। वो बोल रहा होता है एनी तुम भी इस चीज को ट्राई करो। अब वो सुन के जो यूरा होती है वो बहुत चिढ़ जाती है वहाँ पे। अब वो सोच रही होती ये यार ये तो कभी भी अपने सेंसेस में नहीं आने वाला है। और ना बोलते हम देखते हैं एनी को जो कि बोल रहे होते ना ठीक है मेरे को भी भूख नहीं लगा है। लेकिन ना बोलते उसके पेट से बहुत ही तेज का बहुत से आवाज निकलता है गुड़गुड़ाने का। और वो देख के मलंग बोल रहा होता है ओ ये तो देखो तुम्हारा पेट अभी आवाज मार रहा है। अब साइड में देखता हूँ यूरा को जो कि बिल्कुल आग बबूला हो चुका था। वो बोल रही होती है एनी तुम इस तरीके से क्यों और क्या तुमको यहाँ पे
ये फीट पसंद नहीं आ रहा है क्या। अब उनके यानी बोल रहे होते वेल मैं तो असल में यहाँ पे डाइट में हूँ। अदना बोल तो सोच रही होती यार मैं तो उन लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि मेरे को ये सब खाने से दिक्कत हो जाता है। लेकिन होते में ही जो मलांग होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है ये जो डाइट है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर तुमको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो भी अपने वर्कआउट के बाद। और जो अच्छा खाना खाने से ही तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ही हेल्दी बनता है। तो फिर चलो जल्दी से एक बाइट लो, नहीं तो तुमको यहाँ पे तुरंत ही 10 क्रंचेस करना होगा, वो 3-3 सेट के। तो फिर चलो जल्दी से अपने मुंह को खोलो तुम। लेकिन वो तुम क्या नहीं बोल रहे होते 1 मिनट रुक जाओ मैं सही में ठीक हूँ। लेकिन वही सुन के जो मलांग होता है वो गुस्से के मारे अपने हाथ को बहुत ही तेज का उस टेबल के ऊपर मार देता है, जिससे जो एनी होती है वो डर के मारे उसको खाने लग जाती है। और फिर एक ही बाइट लेकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो सोच रही होती है ये जो फ्लेवर है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये तो मेरे पूरे मुंह में फैले जा रहा है। वाह ये चीज़ तो सही में बहुत ही डिलीशियस है। अब उनके मलांग भी खुश होकर बोल रहा होता तुमने अभी क्या बोला है नहीं, तुमको ये देखे कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। अब वैसे उनकी यूरा भी चिढ़ते हो तुरंत उस मीट को वहाँ पे खाने लग जाते हो। वो सोच रही होती है मैं इससे यहाँ पे हार नहीं सकती हूँ। अब उन दोनों को ऐसे खाता हो देख मलांग भी होकर बोल रहा होता है हाँ जो प्रोटीन है वो सबसे बेस्ट है। अदना बोलते दोबारा से सीन चेंज हम देखते जो नहीं होते वो जिम के अंदर बैठ के अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद अपने शक्ल को शीशे में देख के खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है मैं तो सही में महसूस कर पा रही हूँ कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो गई हूँ और इन दोनों में मैं तो बहुत ही अच्छा खाना भी खा रही हूँ और ऊपर से मैं जो डिप्रेशन था वो भी बहुत ज़्यादा गायब हो चुका है अभी तक। और ये सब तो पक्का शुक्रिया मिस्टर मलांग के वर्कआउट का। आदना बोलते जैसे वो पीछे की तरफ मोड़ती है अचानक वो देखती है वहाँ पे एक दूसरे इंसान को जिसने कि अपने मुंह को एक डब्बे से ढक रखा होता है। वो बोल रहा होता है ओह मेरा ब्रदर। अब उसी बंदे को ऐसा देख के जो नहीं होते बहुत डर जाती है। वो बोल रही होती है ए तुम कौन हो। अदना बोलते हम देखते हैं एक दूसरी लड़की को जिसने कि उस डब्बे को पहन के रखा होता है। वो बोल रही होती है प्लीज मेरे ब्रदर को रोको तुम। अब उसके बाद वो लड़की होती है अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को बहुत ही जल्दी खो दिया था और फिर उसके बाद मेरा जो ब्रदर वो दिन रात काम करता है वो भी मेरे सारे वर्ड को फुलफिल करने के लिए और यहाँ तक कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो भी अवार्ड के उसने खुद से उठा के रखा है और शुक्रिया उसका जिसके वजह से मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो गई हूँ और मैं कुछ दिन पहले ही कोरिया से वापस आई हूँ यहाँ पे। लेकिन अब मेरा जो ब्रदर वो बिल्कुल ही किसी स्ट्रेंज की तरह एक्ट कर रहा है। अब वो अजीब अजीब तरीके के स्लोगन्स को यहाँ पे बोले जाता है और ऊपर से वो तो बहुत ही मुश्किल से घर भी वापस आता है। अब मेरे को तो लगा था कि मैं अगर उसको पीछा करूंगा तो फिर मेरे को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे जाता है, तो फिर उसी वजह से मैंने इसे छुप छुप के उसको सीक्रेटली फॉलो करा। अब उस उनके नहीं बोल रही होती लेकिन ये तो कोई जगह नहीं लग रहा वो भी छुपने के लिए। अब उस उनको छोटी लड़की बोल रही होती नहीं नहीं मैंने अपने खुद की आंखों से देखा। और ना बोलते हम देखते वो जो लड़के होते चुप चुप के देखते हैं वहाँ पे मलांग को जो कि वहाँ पे बहुत लोगों के सामने पोस्ट कर रहा होता है। अब वो बोल रहे होते वो तो एक कल्ट लीडर है जो कि टाइगर प्रिंट अंडरवेयर पहनता है। मैं तो पूरी तरह श्योर हूँ कि मेरा जो ब्रदर उसको ब्रेन वॉश करा गया है वो भी कल्ट लीडर के द्वारा। अब वो सुन के जो है नहीं होती वो सोच रही होती है क्या ये अभी मिस्टर मलांग के बारे में बात तो नहीं कर रही है। और ना सोचने के साथ वो बोल रहे होते ओह ये सब तो बस नॉर्मल जिम का वर्कआउट है। अब मेरे को लग रहा है तुम्हें किसी चीज के बारे में यहाँ पे गलतफहमी हो गया है। आदना बोलते दोबारा से उनको दरवाजे के पीछे से आवाज आता है। अब वो सुन के वो दोनों जने डर जाता है। वो लोग बोल रहे होते ये कौन सा साउंड था। आदना बोलते वो दोनों जने चुप चुप के दरवाजे के पीछे से देखने लग जाते हैं अंदर के साइड को जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते मैं मर रहा हूँ मैं तो नरक में जाने वाला हूँ। और सबका ऐसे ही परछाई देखने के साथ ही जो नहीं होते वो डर के मारे तुरंत अंदर के साइड में आके बोल रहे होते 1 मिनट रुक जाओ यहाँ पे सब क्या चल रहा है। और ना बोलते वो देखते अंदर के साइड में और भी बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने किसी ड्रामने मॉन्स्टर की तरह मेकअप करके रखा होता है। उन्हीं को देख के एनी का डर के हमारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन उनमें से एक बोल रहा होता है जो टाइम है वो आ चुका है तो फिर ठीक है तुम अभी नर्क में जाओ। आतना बोलते जो नहीं होते वो डर के मारे तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती ये क्या है। अब वो छोटी लड़की भी वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और वही सुन के जैसी आनी सामने के साइड देखती है वहाँ पे फ्लोर में चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। और वो देख के उन दोनों का पूरा होश उड़ जाता है। और फिर एनी बोल रही होती है वो लोग कौन थे। तो फिर चलो अभी के लिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं। अब उसका हम देखते हो दोनों छुप छुप के उन लोगों को देख रहे होते हैं। और फिर जो छोटी वाली लड़की होती है वो बोल रही होती है मैं श्योर नहीं हूँ वो भी उस मेकअप को देख के, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि मेरा जो भाई वो उन्हीं में से एक है। अब उस उनकी भी सोच रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत डेंजरस मेरे को लग रहा है वो भी इग्नोर करने के लिए। अब वो तुम छोटी लड़की बोल रहे होते वो वहाँ पे है। अब उस उनके बोल रहे होते क्या कौन। और ना बोलते हम देखते वो जो गुंडे होते वो तुरंत ही एक बुढ़ी औरत के पास जाके उसको डराते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी से इन सब चीजों को हमारे हवाले कर दो। अब वो देख के आनी भी चिल्लाते हुए बोल रही होती ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं वो जो भयानक से दिखने वाले लोग होते हैं वो तुरंत उस बुढ़ी औरत को अपने कंधे में बैठा के
उसको रोड क्रॉस करवाने लग जाते हैं। अब उन्हें वो देख के नहीं बोल रही होती ये लोग क्या कर रहे हैं और वहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। अब मेरे को तो पता था ये पक्का से कुछ सस्पिशियस है। अब वो छोटी लड़की बोल रही होती वो देखो वो दुआ से कुछ करने वाले हैं। अदना बोलते हम देखते एक बच्चे का जो बॉल होता है वो पेड़ में फंस जाता है। अब वो देख के वो मास्क वाले तुरंत उस बच्चे के पास चले जाते हैं। अब वो देख के नहीं चिल्लाते बोल रहे होते नहीं उसके साथ कुछ मत करना। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वो जो लड़के होते हैं वो तुरंत इस पेड़ के ऊपर अपने वेपन से मार के उस बॉल को नीचे गिरा देते हैं। और उस बॉल को उस बच्चे को देते हुए बोल रहे होते हैं बच्चे अगली बार से अपने उस बॉल को धो लेना तुम। अब वो देख के वो दोनों लड़कियां बहुत ही कंफ्यूज होकर बोल रही होती है ये आदमी है कौन और ये लोग यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हैं और हम लोगों ने पक्का सही आदमी को यहाँ पे फॉलो कराया है ना। और उनके पीछे छोटी लड़की बोल रहे होते हाँ हमने सही करा है। लेकिन ना बोलते वो दोनों जन एक दूसरी जगह में पहुंच जाते जहाँ पे हम देखते वहाँ पे और भी बहुत सारे हुडी पहने हुए लोग होते हैं। और फिर उनमें से कुछ जाके किसी बाउंसर को पैसे दे रहे होते हैं। और फिर उन्हें देख के वो लोग बोल रहे होते ये देखो ये सारे के सारे बिल्कुल ही सेम नजर आ रहे और ये तो किसी तरीके का रैली लग रहा है मेरे को। और वहाँ तो देखो वो तो उसको पैसे दे रहे हैं और तो पक्का से किसी कल्ट गैदरिंग जैसा लग रहा है मेरे को। और अगर ये सही में किसी तरीके का कल्ट गैदरिंग है तो फिर हम लोगों को तुरंत इन लोगों को यहाँ पे रोकना होगा। आतना बोलते हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां ही वहाँ पे उस बाउंसर के पास चले जाते हैं और फिर उसको बोल रहे होते हैं जल्दी बंद करो और मरा तुम यहाँ पे। आतना बोलते तुरंत ही पैसे देके उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन उतने में ही वो छोटी लड़की वहाँ पे दरवाजे से टकरा जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दोनों जनी अंदर पे आ जाते हैं। अब वो छोटी लड़की बोल रही होती है हाँ ये तो एकदम ही परफेक्ट प्लान था। और फैनी बोल रही होती है मेरी सिस्टर जल्दी से यहाँ पे आके देखो तुम। और ना बोलते हो दोनों जने एक दूसरे रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं वहाँ पे उस रूम के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं हुडी पहने हुए। और फिर स्टेज के ऊपर वही 4 लोग होते हैं जिनको वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। और फोन में से माइक में बोल रहा होता है अभी जो गेट है हेल का वो खुलने वाला है। अब उनको छोटी लड़की बोल रही होती है ये आवाज ये तो मेरे भाई का है। और फिर एनी भी हैरान के बोल रही होती है ये जो आदमी है ये तो। आदना बोलते हम देखते स्टेज में जो कि वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुम रेडी हो मेरे ब्रदर। आदना सुनते जैसे वो बंदा अपने मास्क उतारता हम देखते वो बंदा और कोई नहीं वो तो मलांग होता है। आप वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है गो टू हेल। आप उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे वहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर एनी वही सब देख के हैरान के बोल रही होती है ये सब क्या चल रहा है। और मेरे को ये मत बोलना कि जितने भी लोग जिम के अंदर थे वो सारे के सारे इन सब चीजों के अंदर है। कि जो मिस्टर मलांगी सही में कोई कल्ट लीडर है क्या। अब वो एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है जो किंग है हेल का वो डिमांड करता है कि तुम लोग यहाँ पे एक सेक्रीफाइस को ऑफर करो। अब वो सुन के आयनी बहन उनके बोल रहे होते क्या सेक्रीफाइस ये लोग अभी क्या करने वाले हैं। और ना बोलते हम देखते मलांग का जो कि एक स्वॉर्ड को हवा में उठाता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है तुम्हारे इस ब्रदर के हाथों के साथ अब मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस देने वाला हूँ। आप एनी बोल रही होती यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और ये लोग क्या करने वाले हैं। और ना बोलते बोलते जो मलांग होता है वो तुरंत अपने शॉर्ट से उस टेबल में जो चीज रखा हुआ होता है उसको तुरंत ही काट देता है और फिर जिससे उसके अंदर से बहुत ही खून निकल के बाहर आने लगता है। लेकिन वो सब देख के बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते यही एग्जैक्टली वही चीज है जो कि हम लोग चाह रहे थे। और ना बोलते हम देखते जिस चीज को मलांग ने काटा होता है वो कोई इंसान नहीं होता बल्कि वो तो बर्गर्स होते हैं। और वो जो खून आता है वो तो असल में केचप होता है। अब वो लोग बोल रहे होते हैं जो केचप लोडेड परफेक्ट हैंडी बर्गर है हम लोगों का और हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेनिश कर लिया वो भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वो भी हमारे मसल के लिए। तो फिर चलो अभी सभी मेरे साथ चिल्लाओ मिलके। और ना बोलते हो सारे के सारे वहाँ पे गाना गाने लग जाता है साथ में डांस भी करने लग जाते हैं। अब उसको तो पता चलता है ये कोई कल्ट का मीटिंग नहीं होता बल्कि ये तो एक वेलबींग रॉक फेस्टिवल है जो कि एक चैरिटी परफॉर्मेंस है सभी लोगों के लिए। अब वही सब देख के एनी भी हैरान होकर बोल रहे होते अच्छा ये जितने भी चेयर्स था वो सब तो ये लोग अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए कर रहे थे लेकिन बस थोड़े से क्रिपी वे में। अब वो सब देखने और वो छोटी लड़की भी खुश होकर बोल रही होती क्या ही रिलीफ की बात है। और फैनी भी उसको देख के बोल रही होती है मिस लिटिल सिस्टर तुमको क्या हो गया। अब उनको लड़की बोल रही होती मैं तो सही में बहुत चिंता में आ गई थी और मैंने तो ये सोचा था कि मेरा जो भाई वो चेंज हो गया है। अब सुनकर नहीं बोल रही होती कितने स्टूपिड हो तुम तो ये सब तो बस तुम्हारा गलत फहमी था। अब उनको लड़की रोते हुए बोल रही होती है भले वो अभी एक बहुत ही स्कैरी कॉस्ट्यूम पहन के क्यों रखा है लेकिन मेरा जो ओपा है वो तो अभी सभी लोगों को खुश कर रहा है बिल्कुल उस तरह जैसा कि वो करता है मेरे लिए। अब वही सब देखने की बाद की बोल रही होती है ए रैंक एस रैंक वो सब यहाँ पे जरा सा भी मैटर नहीं करता लेकिन यही लोग हैं जो कि यहाँ पे सभी लोगों के चेहरे में खुशी लेके आते हैं और यही लोग यहाँ के रियल हीरोज है। और यही बोल के वो दोनों जने वहाँ पे नाचने और गाने लग जाते हैं। लेकिन उसे सेम टाइम में हम देखते हैं अर्थ के बाहर एक दूसरे स्पेसशिप को जिसके अंदर से एक दूसरे मॉन्स्टर को जो कि सीधा अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा होता है। आप उसको सीन चेंज होता है हमको दूसरे दिन के सीन को दिखाया था जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जिम के अंदर आ जाते हैं। अब उनमें से एक बाद में ड्रिंक पे था बोल रहा होता है कि हम लोग का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल नहीं था
स्पेशली वो जो मलांग का पार्ट था वो उसमें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा रिएक्शन मिला हम लोगों को। अब वो सुन के तुरंत ही मलांग के मुंह पे अपना ड्रिंक मार देता है। अभी मलांग भी बोल रहा होता है वो चीज तो सही में बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल था, वो भी उस केचप के साथ। आज ना बोलते तुरंत ही अपने आंख को पकड़ के बोला होता है आ मेरे आंख। और क्या वो जो बंदा भी नहीं आ रहा है क्या, इतना बोलते तुरंत ही वो दूसरे बंदे को वहाँ पे पीछा करने लग जाता है। हम देखते वहाँ पे यूरा को जो कि उन लोग को बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग हम लोग के आने के साथ ही तुम लोग ये क्या कर रहे हो। लेकिन तो हम देखते वो जो पीला वालों वाला होता है वो बोल रहा होता है मलांग क्या तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते हो क्या, तो भाई मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट शो करो तुम फूल्स। लेकिन वही सुन के उसकी छोटी बहन तो बोल रही होती है यहाँ पे ट्रैवल स्टार्ट करना बंद करो ब्रदर, और जल्दी से इन लोगों से माफी मांगो तुम। अब सुन के एनी भी हैरान के बोल रहा था अच्छा तो यही इसका ब्रदर है। लेकिन बोलते हम देखते वहाँ पे मलांग जो कि उस बंदे का वहाँ पे पीछा करने लग जाता है। और फिर उन्हें को देख के एनी बोल रही होती है क्या सही में एक सेकंड रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये जो लोग ये तो सही में ही वो मेगा डेड बैंड है, लेकिन ऐसे क्यों इन लोगों का चेहरा उनकी तरह लग रहा है मेरे को। माँ वो तुम्हें साइड से यूरिया बोल रही होती है मूर्ख तो मैंने तुमको बोला नहीं। हाथ ना बोलते हम देखते वहाँ पे मलांग को जिसने कि उस बंदे को वहाँ पे पकड़ लिया होता है। आप उसको दबोचता हुआ बोल रहा होता है क्या हो गया, तुम मेरे साथ यहाँ पे पंगे लेने का कोशिश कर रहे थे है ना। हाथ ना बोलते ही वो उस बंदे को वहाँ पे बुरी हालत में छोड़ देता है। अब उसको बोल रहा होता है ठीक है मैं बाथरूम से यहाँ पे दोबारा आऊंगा और फिर उसके बाद मैं दोबारा से तुमको यहाँ पे सबक सिखाऊंगा। अब वो सुन के वो भी बोल रहा होता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना बोलते दोनों जने बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तुम्हें पीछे से वहाँ पे और एक लड़की आके उन दोनों को वहीं पे बुलाती है। अब उसी लड़की को देख के जो मलांग होता है दुआ से आके बोल रहा होता है और ये तो वही मेरी नंबर 1 फैन गर्ल है। अब वो तो लड़की बोल रहे होते हैं अगर तुम यहाँ पे माइंड नहीं करोगे तो। वो सुन के मलांग बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। इतना सुनते वो लड़की तुरंत ही मलांग के चेहरे पे मार के बोल रही होती है तुम तुरंत ही साइड हट जाओ। आदना बोलते तुरंत ही वूंग के पास जाके बोल रही होती है क्या तुम उस टाइम कॉन्सर्ट में आए थे क्या, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। और उसको वूंग बोल रहा था वो तो फिर मशीन को लड़की बोल रही होती ये लो मेरा नंबर तुरंत ही तुम मेरे को कांटेक्ट करना, अब मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। और फिर उन दोनों का ऐसा देख जो मलंग होता है वहाँ पे रोने लग जाता है। आप उसको दुआ हम देखते वहाँ पे पेल को जो कि अपने फोन को दिखाता है बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कॉन्सर्ट का डोनेशन था वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया है। अब वो सुन के एनी वहाँ पे यूरा को बोल रही होती है भले ये लोग देखने में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक क्यों ना हो, लेकिन सही में ये लोग तो बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड लोग हैं। और उनकी यूरा बोल रहे होते हैं इन दोनों का शुक्रिया जिस वजह से वो जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। और उसकी एनी पूछ रही होती है कौन से दो। और उनकी यूरा बोलती है जो ब्रदर मलांग और वो जो बेस गाय है वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद करा है। उन लोगों का जिन लोगों ने अपने फैमिली को खो दिया या फिर बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज को सफर करा वो भी मॉन्स्टर्स के वजह से। अब वो सारे लोग जिनको कि पहले मदद करा गया तो उन सभी ने मिलकर एक बैंड को बनाया और फिर उसके बाद अपने कॉन्सर्ट का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करा जिनको की जरूरत है। अब वो सुन के आनी भी खुश होकर बोल रहे होते जो मलांग है वो तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बंदा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सभी लोग उसको फॉलो भी करते हैं और देखने में वो बिल्कुल ही किसी ऐसे इंसान की तरह है जो अपने आसपास के लोगों में बहुत ही अच्छा एनर्जी शेयर करता है। तो फिर शायद उसी वजह से जब भी मैं मिस्टर मलांग के साथ होती हूँ और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते साइड से यूरा होते उसको बहुत गुस्सा आ जाता है उसकी बातों को सुन के। और उसका ऐसे गुस्सा देख के नहीं बोल रहे होते हाँ वैसे मेरे को ये बताओ कि तुम दोनों का मुलाकात आपस में कैसे हुआ, तुम दोनों देखने में तो मेरे को बहुत ही पुराने दोस्त लगते हो। और इतना सुनते यूरा दुआ से शांत हो जाती है। आप बोल रहे होते ओह मैं और मलांग। और इतना बोलते अपने फ्लैशबैक के बारे में बताने लग जाते जहाँ पे हम देखते हैं जो यूरा होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, फिर वो ट्रेडमिल में भागते भागते नीचे जमीन में गिर जाती है। और फिर उसी को देख के जो मलांग होता है तुरंत आके बोल रहा होता है बच्चे यहाँ पे सब करना ऑलरेडी बंद करो तुम, और तुम तो पूरे 3 घंटे से यहाँ पे कार्डियो करे जा रहे हो। लेकिन वो सुन के यूरा बोलती है बाहर में जाओ तुम। अब वो सुनकर मलांग बोल रहा होता है यहाँ पे शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और भले मैं इस तरीके से दिखता हूँ लेकिन मैं डायरेक्टर वो भी स्ट्रॉन्ग जिम का, तो फिर भरोसा करो मेरे ऊपर और फॉलो करो जो सब कुछ भी मैं तुमको बोलता हूँ उसको। लेकिन वैसे उनकी यूरा गुस्से में बोल रही होती है बाहर में जाओ तुम टॉकिंग हॉर्स कहीं के। और के बहुत ज्यादा फनी चीज है कि मुझ जैसे मोटी लड़की को यहाँ पे बाउंस होते हुए देखना तुमको, और यहाँ पे सभी लोग मेरे ऊपर अटेंशन पे करना बंद करो। अब उसको मलांग बोल रहा होता है कौन कौन देख रहा है तुमको अभी। अब उसकी बोल रहे होते उस आदमी को देखो किस तरीके से मेरे को देखे जा रहा है, और यहाँ पे मेरे को जो सब कुछ सुनाई दे रहा है मानो किसी सुअर की तरह जो कि यहाँ पे भागे जा रहा है। और उसको मलांग उसको बोल रहा होता है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गया है यहाँ पे, लेकिन ना बोलते जू रहा होता है तो वहाँ से भाग के चली जाती है। और फिर उसके बाद वो अगले दिन दोबारा से वहाँ पे आकर ट्रेडमिल में भागने लग जाती है, लेकिन दोबारा से वो भागते भागते जैसे नीचे जमीन में गिरने वाली होती है और तुम्हें पीछे से आके मलांग उसको पकड़ लेता है। और वो बोल रहा होता है वाह आज भी तुम पूरा एनर्जी से भरे हुए हो। लेकिन ना बोलती यूरा देखती है जो मलांग होता है वो भी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है
अब वो देखिए यूरा भी हैरान होकर बोल रही होती है ये सब क्या है। अब उनके मलांग बोल रहा होता है ये छोटा मोटा अफेयर है मेरा, शायद मैं थोड़ा सा फूड टूर में गया था और मैं तो उस फीलिंग के बारे में भूल गया था, वो मेरे पेट को पूरा भरने का। लेकिन वही सुन के यूरा चिढ़ते हुए बोल रही होती है ये तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पे पक्का से सभी लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे और फिर उसके बाद वो लोग तुम्हें भी जज करेंगे और फिर तुम्हारी तरफ बहुत ही रूड कमेंट्स भी करेंगे, वो भी तुम्हारे लुक को देख के। इतना बोलते यूरा होते वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर उसको ऐसे ही रोता हुआ देख हम देखते होते में वहाँ पे पील भी आ जाता है जो कि गुस्से में बोल रहा होता है मलांग तुम्हारे चेहरे के साथ ये सब क्या हुआ है। अब उनकी यूरा बोल रहे होते है वो देखो तुम फाइनली महसूस हो रहा है। लेकिन ना सुनते हम देखते हुए पेल होता है तुरंत आके बहुत ही खुश होकर उसको बोल रहा होता है हा वो ये सब क्या है, लेकिन मैं अपने बॉडी के साथ क्या तुमको यहाँ पे उठा सकता हूँ। और उनका मलांग भी बोल रहा होता है ये उतना भी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से यहाँ पे फुल हुआ भी। और ना बोलते वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आके वहाँ पे मलांग के साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं और फिर उन लोगों को इस तरीके से देख जो यूरा होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो मलांग होता है उसको बोल रहा होता है तो फिर तुम इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो और क्या तुम्हें अभी समझ में आया कि लोगों का जो ओपिनियन होता है तुम्हारे बारे में वो उतना भी ज्यादा आसानी से चेंज नहीं होता है, और अगर वो लोग मेरे को जानते हैं तो फिर वो लोग तो मेरे को थोड़ा सा डिसलाइक करेंगे, वो भी थोड़ा सा वेट करने के लिए। लेकिन खैर मैं तो मैं ही हूँ और मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इन सब चीजों के ऊपर मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों लेना चाहिए। तो फिर चलो भले हम लोग जो सब कुछ भी करें उसमें हमें एंजॉय करना चाहिए, एक्सरसाइज करें या फिर और भी कुछ। और उसकी यही सब बातें सुनने के बाद जो यूरा होती है वो भी मलांग के साथ मिलकर वहाँ पे एक्सरसाइज करने लग जाती है और फिर ऐसी एक्सरसाइज करते करते वो बहुत ही जल्दी पतली भी हो जाती है और फिर जिससे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपने नए अवतार को देख के। और फिर उसके बाद वाशरूम पलट में आते हैं जहाँ पे जो यूरा होते है वो शर्माते हुए बोल रही होती है मैंने बोला कि हम बाथरूम में जाते हैं और तुम अभी यहाँ पे इतने लेट क्यों हो गए हो। लेकिन ना बोलते बोलते अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेज का अर्थक्वेक आ जाता है और फिर वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि मॉन्स्टर स्पॉटेड हुआ है। इतना सुनते वो सारे के सारे तुरंत वहाँ पे छत में आ जाते हैं। फिर जो एनी होती है वो बोल रही होती है मिस्टर मलांग मिस्टर वोंग यहाँ पे सब क्या चल रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा रैमलिंग क्या है। और इतना बोलते वो लोग देखते आसमान के ऊपर उस बड़े से एयरशिप को और फिर उसी को देख के वो लोग भूल रहे होते हैं वो चीज़ क्या है। और फिर जो वोंग होता है अपने फ़ोन में देखते वो बोल रहा होता है ये तो अलर्ट है जो कि एसोसिएशन से आया है तो फिर हम लोग तुरंत ही यहाँ से एविक्यूएट करना होगा। और सुन के नहीं बोल रही होते क्या हम लोग यहाँ पे सभी को छोड़ के ऐसे चले जाए क्या ऐसे ही। और वो सुन के यूरा बोल रहे होते तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हम लोग तो असल में हीरोज है। लेकिन मिस्टर मलांग अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, जल्दी से बोलो कुछ। लेकिन वही सुन के जो मलांग होता है हैरान होकर बोल रहा होता है ये तो नामुमकिन है और ये चीज़ तो इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो फिर चलो हम लोग भी वही करते हैं जो कि हम लोग को भी बोला जा रहा है करने के लिए। लेकिन ना बोलते बोले वो देखते स्पेसशिप के अंदर से बहुत ही तेज का लाइट नीचे आके जमीन में गिर जाता है और फिर उसी लाइट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आके बोल रहा होते तो बहुत ही बेकार सा नजारा है। और ये तो एक ऐसा फॉर्म है जिसको कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा और ये तो अल्टीमेट एडेप्टेशन है सर्वाइवल के लिए। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं है मेरे लिए। और मैं तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहा हूँ ये देख के कि यहाँ के जो वॉरियर्स है ट्रेन करके कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ना बोलते हम देखते उस मॉन्स्टर को जो कि बिल्कुल ही किसी जोकर की तरह होता है लेकिन उसका जो ग्रेड होता है वो बिल्कुल ही अननोन होता है वहाँ पे। और फिर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है तो फिर क्या हम लोग तुरंत यहाँ पे हार्वेस्ट करना स्टार्ट करें क्या। लेकिन उस मास्टर को देखने के बाद हम देखते हैं जो मलांग होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का हंसने लग जाता है और पीछे से आदमी बोल रहे होते हैं क्या हो गया आपको। और फिर इतना बोलते स्पेसशिप के अंदर से आवाज आता है ये सब गलत है, 5th लीजन के कमांडर ये जो बीइंग्स है वो बिल्कुल भी ह्यूमंस नहीं है बल्कि ये दूसरे एंटिटीज है और ये वो सीड्स नहीं है जिसको कि हमने बोया था। और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 1/10 है वॉरियर्स वही हमारे फ्रूट्स है जो कि हमने लाया था और बाकी जितने भी उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया वो भी ह्यूमंस के द्वारा। इसका मतलब तो ये है कि हम लोग का जो हार्वेस्ट है वो यहाँ पे फेल्ड हो गया है। और इतना सुनने के साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोल रहा होता है क्या फेल्ड हो गया इतना दूर आने के बावजूद भी, और ये जो पैरासाइट्स है इन सबको तो मैं तुरंत यहाँ पे वाइप आउट कर दूंगा। और इतना सुनते ही वो जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें से बोल रहा होता है क्या पैरासाइट और हमको खत्म कर देगा, ये क्या बकवास करे जा रहा है ये। लेकिन न सुनते जो मलांग होता है वो तुरंत आगे बढ़ता हुआ बोल रहा होता है यो यार मैं ये सब तो नहीं सुन सकता हूँ। अब वो देखिए पीछे से आनी बोल रही होते हैं मिस्टर मलांग अभी आप कहाँ पे जा रहे हो। अब वो सुनकर मलांग बोल रहा होता है रुक जाओ तो मैंने ये जो आदमी है ये तो बिल्कुल ही मेरे को किसी सर्कस के परफॉर्मर जैसा लग रहा है, उसके बावजूद भी ये किसी बग की तरह हम लोग को ट्रीट कर रहा है। अब वो सुनकर पीछे से पहल भी बोल रहा होता है मलांग रुक जाओ क्योंकि उसने तो इस अजीब से स्पेसशिप को भी यहाँ पे लेके आया है और ये देखने में मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है तो फिर जल्दी से रुक के वापस आ जाओ तुम यहाँ पे। लेकिन वही सुनकर मलांग उस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है नहीं गाइस ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और क्या हो गया तुम लोग को, कहीं तुम लोग को डर तो नहीं लग रहा है। और ना सुनते हम देखते वो लोग भी बहुत चिढ़ जाते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद मलांग दोबारा से बोल रहा होता है भूल जाओ
छोटे बच्चों को सबक सिखाना वही मेरा स्पेशलिटी है, और जो असली मर्द है वही यहाँ पे चीजों को संभालेगा भी। लेकिन न सुनते वो मॉन्स्टर भी अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, मैं भी तुमको भी और भी ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने का मेरे को, तुम अनसिविलाइज्ड फूल्स। लेकिन वही सुनकर मलंग भी चिढ़ता बोल रहा होता है, तुम जिसने कि इल्लीगली यहाँ पे अपने स्पेसशिप को पार करा है, जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। वही सुन के मॉन्स्टर भी बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है यहाँ पे। और ना बोलते जैसे वो मॉन्स्टर अपने स्पेसशिप की तरफ देखता है, जो मलंग होता है पीछे से एक बहुत ही तेज का लात मार देता है सीधा उस मॉन्स्टर के पिछवाड़े में, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो दूर उड़ता हुआ जाके बिल्डिंग से टकरा जाता है। अब वो देख के मलंग भी बोल रहा होता है, कौन किसको खत्म करेगा मैं देखता हूँ अभी। लेकिन ना बोलते ही वो जो मॉन्स्टर होता है दुआ से उठ के सीधा मलंग की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब वो बोल रहा होता है, ये बग्स, मैं तो तुम सभी को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे स्मैश करके रहूंगा। तो अब यही पे आज हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे अब क्या होगा, क्या मलंग उस मॉन्स्टर और साथ में उस स्पेसशिप के अंदर जो मॉन्स्टर है उसको खत्म कर पाएगा, या फिर ये जो मॉन्स्टर यहाँ पे मलंग को साथियों को खत्म कर देगी, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को चीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जो अभी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।